नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गुरी शोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। अरुणाचल प्रदेश से एकमात्र राज्यसभा सीट पर निर्वाचन के लिए भाजपा उम्मीदवार नाबम रेबिया ने भरा अपना नामांकन। कल नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख और 12 जून तक उम्मीदवार अपना नाम ले सकेंगे वापस। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए ग्राम उद्योग को दे रही है बढ़ावा। कहा, हथकरघा और हस्तशिल्प के क्षेत्र में करीब 10 लाख महिलाओं को रोजगार देने का लक्ष्य। ईस्ट सियांग जिले के क्वारंटाइन सेंटर्स में सेंट्रलाइज्ड किचन पासीघाट से गुणवत्तापूर्ण भोजन की जा रही है आपूर्ति। इस किचन से जिले के 10 क्वारंटाइन सेंटर्स में देश के अन्य राज्यों से वापस आए प्रदेश के करीब 200 नागरिकों को समय पर मिल रहा है नाश्ता और भोजन। देश में अब तक कोविड-19 के संक्रमण से 1,24,094 लोग ठीक हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों में बताया गया है कि 1,25,381 लोगों का उपचार चल रहा है। अब तक देश भर में 7,135 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 9,983 नए मामले सामने आए हैं। 206 लोगों की मौत हुई है। इधर अरुणाचल प्रदेश में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या 50 हो गई है। अब तक 11,516 लोगों के सैंपल कोविड जांच के लिए जा चुके हैं, जिसमें 1,520 सैंपल के परिणाम आने बाकी है। उधर देश में कोविड-19 मरीजों पर पौधों से बनी दवा ACQH का क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो गया है। Phytopharmaceutical is a plant extract which is expected to have activity against a particular disease. The drug discovery concept that has evolved over the last 100 years is such that for each disease there is one cause, and that one cause can be suppressed by one single chemical entity, what we call as a drug or a medicine against that disease. This drug suppresses the cause of the disease and thereby alleviates the disease. A phytopharmaceutical called ACQH has been brought into clinical trial as a potential drug against COVID-19. This has been done by the Sun Pharma in collaboration with ICGEB Delhi and CSIR Indian Institute of Integrative Medicine, Jammu. It has also been supported by the Department of Biotechnology and CSIR together. अरुणाचल प्रदेश से एकमात्र राज्यसभा सीट पर निर्वाचन के लिए भाजपा उम्मीदवार नाबम रेबिया ने आज रिटर्निंग ऑफिसर राज्य विधानसभा के सचिव के हाबुंग के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी ने कल शाम अरुणाचल प्रदेश से नाबम रेबिया को पार्टी उम्मीदवार घोषित किया था। चुनाव आयोग ने गत 2 जून को अरुणाचल प्रदेश के रिक्त हो रहे राज्यसभा सीट पर निर्वाचन के लिए अधिसूचना जारी की थी। गौरतलब है कि राज्यसभा सांसद मुकुट मिथि का कार्यकाल आगामी 23 जून को समाप्त हो रहा है। जारी अधिसूचना के अनुसार नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 9 जून 2020 है। नामांकन पत्रों की जांच 10 जून को होगी और 12 जून तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। जरूरत पड़ने पर 19 जून 2020 को मतदान कराया जाएगा और 22 जून से पहले निर्वाचन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्री रेबिया ने कहा कि विकास को आगे बढ़ाना उनकी प्राथमिकता होगी। एक आदमी नॉमिनेशन दिया है, वो है नाबम रेबिया, वो बीजेपी का तरफ से दिया है। 2 तारीख से चालू हो रहा था, लेकिन आज कल लास्ट डेट होगा। 9 तारीख नॉमिनेशन फाइल करने का लास्ट डेट कल होगा। 29 नहीं होने से 12 तारीख का शाम को रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा। अभी जो यहाँ आज मुझे तीसरी बार संसद में जाने का जो मौका मिलने वाला है, और नियम से यहाँ कोई दूसरी पार्टी का कोई मौका नहीं है, यहाँ खड़ा नहीं हो सकते, क्योंकि 1/10 of the
टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस, जैसे अरुणाचल में हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली का स्ट्रेंथ है 60, इसमें कम से कम 6 सदस्य को प्रपोज करना पड़ेगा, प्रपोजर बनना पड़ेगा, तो किसी पार्टी में वो स्ट्रेंथ नहीं। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए ग्रामोद्योग को बढ़ावा दे रही है। आज भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान उन्होंने बताया कि शहद से बिस्किट, आइसक्रीम और कई अन्य उत्पादों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हथकरघा और हस्तशिल्प के क्षेत्र में करीब 10 लाख महिलाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। श्री गडकरी ने कहा कि सरकार कृषि क्षेत्र के उत्पादों की मांग को बढ़ाने के लिए ग्रामीण स्तर पर इस पर आधारित कुटीर उद्योग पर जोर दे रही है, ताकि किसानों को अपने उत्पाद की अच्छी कीमत मिलने के साथ इस पर आधारित उद्योगों से रोजगार का सृजन हो सके। ताकि हनी में हम बड़े प्रमाण पर काम कर रहे हैं, हनी का बिस्किट बना रहे हैं, हनी का आइसक्रीम बनाने की बात कर रहे हैं, चॉकलेट बन रहे हैं, तो हनी से हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन 20% बढ़ता है। खादी ग्रामोद्योग के ओर से हमने बहुत प्रयास किए हुए हैं। आपके यहाँ इटावा में वो चतुर्वेदी करके वो खादी बनाते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी का बनाते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो क्यों नहीं हम लोग अब एक सोलर चरखा ला रहे हैं जो कम से कम 10 लाख महिलाओं को रोजगार देने का हमारा प्लान है। तो मेरी इच्छा है कि हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, खादी ग्रामोद्योग, विलेज इंडस्ट्री ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले साल मार्च तक हमारे विलेज इंडस्ट्री का टर्नओवर 88,000 करोड़ था और अभी हमको 2 साल में वो 5 लाख करोड़ करना है। और इसीलिए ये इथेनॉल की बात मैंने आपसे की। केवल यूपी जो है वो मन में लाए तो 50,000 करोड़ का ये नया टर्नओवर, ये जो शुगर केन साइरप और इससे राइस से इथेनॉल बनाने कर कम से कम रोजगार भी क्रिएट होगा और 50,000 करोड़ की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश में बन सकती है। तो मेरा विश्वास है कि जो आज हमारी आवश्यकता है, जो हमारी इंपोर्ट्स है, उसकी अल्टरनेटिव को ढूंढना, आवश्यकताओं को पूरी करना, एक्सपोर्ट को बढ़ाना। राज्य के जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी PHE विभाग के सचिव रिंचिन तासी ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर विभाग द्वारा जल आपूर्ति की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जल आपूर्ति सेवाओं में लगे कर्मियों को सोशल डिस्टेंसिंग, ग्लोव्स और मास्क लगाकर अपनी ड्यूटी करने के निर्देश दिए गए हैं। श्री रिंचिन तासी ने कहा कि समय पर दिशा निर्देशों के अनुसार जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के सभी उपाय किए गए हैं। कंजर्वेशन में हम लोग लग जाना चाहिए। हमारे टेजोन 1/4/2020 तक हमारा पूरा राज्य में करीब 36,000 हाउसहोल्ड हमारा फंक्शनल हाउसहोल्ड टेप कनेक्शन। फंक्शनल हाउसहोल्ड टेप कनेक्शन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ टेप कनेक्शन आप लगा के उसमें एक सप्ताह के बाद वो पानी नहीं, ऐसा नहीं। मतलब 24/7 × 12 मंथ्स उसमें पानी होना है, तो भी जाके वो फंक्शनल हाउसहोल्ड टेप कनेक्शन कहा जाएगा। तो 36,000 अब तक कनेक्ट हो गया। हमारा राज्य में आपको बता दूं कि हमारा हाउस होल्ड टोटल नंबर 2,17,000 से भी ज़्यादा है। तो अब 36,000 हमने दे चुका है। तो हमारा हाथ में जो टारगेट है अभी 1,81,000 हाउस होल्ड्स हमारे हाथ में है। तो जैसे मिनिस्ट्री जल शक्ति का निर्देश है, हमने 5 साल का पर्सपेक्टिव प्लान बनाया और 5 साल 2024-25 तक हमको ये मिशन, जल जीवन मिशन को पूरा करना है। लोगों को 100% फंक्शनल हाउस होल्ड कनेक्शन देना है। कंजर्वेशन पानी का बहुत ही ज़रूरी है। आज का समय में लोगों का टेंडेंसी होता है कि जो बहुत ही अवेयरनेस में है तो लोग किया भी नहीं करते, ऐसा नहीं। अभी मैं आपको ये बता दूं कि अरुणाचल में अगर कंजर्वेशन पे हम नहीं लगेंगे तो एक समय आएगा कि हमारा अरुणाचल में वाटर स्ट्रेस गाँव होगा, ब्लॉक होगा, सर्कुल हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, तो एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। तो अभी भी हमें जो असेसमेंट किया फिर कोविड-19 के कारण किए गए लॉकडाउन से बंद हुए धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, होटल और कार्यालय आज से कुछ शर्तों के साथ कई राज्यों में खुल गए हैं। ये प्रतिष्ठान केवल गैर संरोधन क्षेत्रों में खोले जा रहे हैं। इनमें सुरक्षित दूरी सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। सुरक्षित दूरी और भीड़भाड़ के मद्देनजर कई राज्यों में प्रमुख धार्मिक स्थलों को आज से नहीं खोला जा रहा है। कई शॉपिंग मॉल में केवल उन्हीं कर्मचारी
कर्मचारियों और ग्राहकों को आने की अनुमति होगी जिनमें कोविड-19 के लक्षण नहीं होंगे। बच्चों के खेलने के स्थान पर सिनेमा हॉल अभी भी नहीं खोले गए हैं। मॉल के प्रबंधकों से कहा गया है कि वे सुरक्षित दूरी के नियम सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारी तैनात करें। इनमें खान पान वाले क्षेत्र में बैठने की क्षमता के अलावा 50% लोगों को आने की अनुमति होगी। रेस्टोरेंट के लिए जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि वहां बैठकर खाने पीने की बजाय खाद्य पदार्थ पैक करवा कर घर ले जाने की व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इधर असम में कड़े दिशा निर्देशों के बीच धार्मिक स्थल, होटल और मॉल फिर से खोले गए हैं। हालांकि विश्व परिषद कामाख्या मंदिर श्रद्धालुओं के लिए इस महीने की 30 तारीख के बाद खुलेगा। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने आगामी 30 जून तक सभी धार्मिक स्थलों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। देश भर में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को जारी रखते हुए आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए लॉकडाउन की शर्तों में ढील दी गई है। बॉलीवुड के फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने लोगों से दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए दैनिक कार्यों को जारी रखने की अपील की है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी, टहलने नहीं, कहाँ पे वापस जा रहे हैं? तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दी। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ, कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ईस्ट सियांग जिले के सभी 10 क्वारंटाइन सेंटर्स में मिड डे मील के लिए प्रायोगिक तौर पर शुरू किए गए सेंट्रलाइज्ड किचन में गुणवत्तापूर्ण और स्वच्छता का ख्याल रखते हुए खाने की आपूर्ति की जा रही है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार क्वारंटाइन सेंटर्स में रह रहे देश के अन्य राज्यों से वापस आए प्रदेश के करीब 200 नागरिकों को प्रतिदिन सुबह के नाश्ते से लेकर शाम का भोजन टाउन मिडिल स्कूल पासीघाट में स्थापित सेंट्रलाइज्ड किचन से पहुंचाया जा रहा है। क्वारंटाइन में रह रहे लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सेंट्रलाइज्ड किचन के वाहन को प्रतिदिन सैनिटाइज किया जा रहा है और खाना बनाने वाले सभी कर्मी ग्लोव्स और मास्क का उपयोग कर रहे हैं। इस किचन के हेड कुक बहरान शाह ने बताया कि सब्जियों और खाने की अन्य वस्तुओं की खरीद में भी सरकार के दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB के पूर्वोत्तर जोन के प्रभारी LR विश्वनाथ ने कहा है कि कृषि क्षेत्रों में सुधार से पूर्वोत्तर के किसानों की आय दुगनी की जा सकती है। कृषि क्षेत्र में हाल ही में सुधार विषय पर गुवाहाटी में मीडिया कर्मियों के साथ वेबिनार के दौरान श्री विश्वनाथ ने कहा कि आवश्यक सेवा अधिनियम के संबंध में केंद्रीय मंत्रिमंडल का निर्णय किसानों को अपनी फसल बेचने की आज़ादी की दिशा में क्रांतिकारी कदम है। किसानों के बीच जन जागरूकता में मीडिया कर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए उन्होंने सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। Fundamental changes in agriculture and farm policy. This involves removing certain commodities from the Essential Commodities Act for greater freedom for the farming sector to choose what they want to produce, to market what they want to sell, and to choose the medium. एक मैंने ऐसा करके जाता है, एक सेंटर का ऊपर में नाम लिख। मेरा तो
हाथ तो धो करके ग्लव्स व्लव पहन करके हम लोग जाते हैं किचन में। उसके बाद हम लोग जब किचन सुबह का ब्रेकफास्ट दे देते हैं तो 9 बजे से हम लोग लंच का हम लोग 9 बजे से स्टार्ट करते हैं, 12 बजे दे देते हैं। और फिर 1 बजे से स्टार्ट करते हैं तो शाम को 6:30-7 बजे डिनर दे देते हैं। हम लोग 28 आदमी है, 8 आदमी का एक लंच का ग्रुप है। 24 गो लेडीज है, 4 गो जेंट्स है। हाँ, निकलने से पहले सैनिटाइज करते हैं और आने का साथ साथ सैनिटाइज करते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत लॉकडाउन से प्रभावित गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन करने वाले परिवारों और कामगारों को फ्री राशन मिलने से इस मुश्किल घड़ी में उन्हें राहत मिली है। वेस्ट कामेंग जिले के सेरा विलेज की एन माया ने सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि समय पर मिले राशन से उन्हें परिवार चलाने में सहायता मिली। इधर वेस्ट सियांग जिले के आलो की दोलमा सिरपा ने बताया कि PMG के वाई के तहत उन्हें राशन कार्ड पर 2 महीने में 50 किलो फ्री राइस मिला है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के समय सरकार की इस योजना से बहुत सहायता मिली है। नमस्ते, मैं हूँ अरुणाचल प्रदेश तवांग डिस्ट्रिक्ट के खिमू गांव से हूँ। मेरा नाम है गिनन पेमा। मैं भारत सरकार को धन्यवाद कहना चाहूँगा। उन्होंने हमें चावल फ्री में दिया है। हम गरीब लोगों को काफ़ी मदद मिली है। मैं भारत सरकार को दोबारा और एक बार धन्यवाद कहना चाहती हूँ। मेरा नाम ईरा छेत्री, मैं रहती हूँ तपोवन कॉलोनी। हमको चावल मिला है, सरकार के लिए धन्यवाद। मेरा नाम निमटेमा है। मेरा गांव जो सेरा बस्ती और मोती जी ने हमको चावल 15 केजी फ्री दिया और थैंक यू। मेरा नाम दोलमा शेरपा है। हम अरुणाचल प्रदेश आलो वेस्ट सियांग से बोल रहे हैं। ये लॉकडाउन का टाइम में हम लोग को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हम लोग का फैमिली में 5 मेंबर है, हम लोग को 5 मेंबर को 5-5 किलो फ्री ऑफ कॉस्ट चावल दिया है। इसलिए हम इंडियन गवर्नमेंट को, हम लोग का पूरा फैमिली का तरफ से हम बहुत थैंकफुल। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।